तो दोस्तों ये हमारा रिकैप था जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम बारिश हो रही थी और हम गाड़ी में बैठ गए थे। अब यहाँ से हम निकलते हैं सालासर बालाजी के यहाँ से जो सालासर का डिस्टेंस दिखा रहा है वो 103 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम देखे तो वो दिखा रहा है कि 1.5 घंटा लगभग हमें लगेगा। अभी जो है बारिश भी होनी शुरू हो गई है। यहाँ से जो रास्ता रहेगा वो 10 किलोमीटर तक गांव का एरिया रहेगा। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे NH52 जो कि जयपुर हाईवे कनेक्ट करता है। गाँव का जो रास्ता है देखते हैं वो कैसा है। वैसे तो देखने में ठीक ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल रोड बना हुआ है, यहाँ पर सिंगल गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी देखते हैं कि आगे ये 10 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो कैसा है। हमने जो प्लान किया था वो इसी हिसाब से प्लान किया था कि भाई एक दिन में हमें खाटू श्याम के भी दर्शन करने हैं और सालासर के भी, और उसी दिन हमें दिल्ली वापस आना है। तो इस तरीके से हमने ये प्लान किया था कि भाई मॉर्निंग में हम सुबह जल्दी निकले, 5 बजे तक हम धौलाकुआं पहुंच चुके थे। तो वहाँ से जो सीधा हाईवे था तो कोई जाम वगैरह नहीं मिला, बस बीच में 1-2 जाम मिला जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं यहाँ से जो 1.5 घंटा दिखा रहा है, लगभग हमें 1.5 घंटा ही दिखा रहा है। बाकी जो है बारिश की वजह से कितना टाइम और लग सकता है वो देखते हैं। अगर आप जब भी सोचें कि भाई एक दिन में सालासर और खाटू श्याम जी के दोनों के दर्शन करने हैं तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले तो घर से जल्दी निकलना होगा ताकि रास्ते में आपको जाम वगैरह ना मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत जाम तो लगता ही है, कहीं भी लगता है। तो इसीलिए आप जल्दी मॉर्निंग में घर से निकलें। अभी तक जो रास्ता दिख रहा है भाई एकदम बढ़िया परफेक्ट दिख रहा है भाई। सिंगल रोड है लेकिन रोड कंडीशन अच्छी है, बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेकर हैं, वो गाँव एरिए में लगभग होते ही हैं। तो भाई लोग यहाँ से बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मुझे लगता है कि आगे हमें और भी ऐसी बारिश मिलेगी। देखते हैं बारिश कहाँ तक मिलती है। वैसे तो अभी जो हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं वो अभी 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। यहाँ से जो सालासर दिखा रहा है 91 किलोमीटर दिखा रहा है। देखते हैं। और अब बारिश भी इतनी तेज़ हो चुकी है, बारिश में हमें हो सकता है कि भाई आधा पौना घंटा और फालतू लग जाए। बाकी देखते हैं कि अभी बारिश के हिसाब से हमें कितना वक्त लगता है। तो गाइज़ यहाँ आ गया श्याम द्वार। तो यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो हम जयपुर चले जाएंगे और हमें होना है लेफ़्ट यहाँ से सालासर बालाजी के लिए। ये है NH52 जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई हम NH52 पकड़ के ही जाएंगे सीधा। अब बारिश भी इतनी तेज़ हो चुकी है कि भाई अब आगे का जो नज़ारा है आप लोगों को शायद ही ठीक से दिखे, फिर भी कैमरा लगा रखा है, जो आपको दिख रहा है वही सामने है। तो भाई लोग NH52 की रोड कंडीशन देखो यार, एकदम बढ़िया है। और ऐसे रोड पे क्या होता है कि गाड़ी भगाने में भी मज़ा आता है, लेकिन स्पीड लिमिट इसकी है जो 80 की लिमिट है। तो भाई मैं तो बस 80 के अंदर में ही रहता हूँ कि भाई 81, 82, 83 तक चल जाती है, लेकिन 85, 90 तक नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चालान होने के बहुत चांसेस होते हैं कि भाई राजस्थान पुलिस है, या तो आपका सिर्फ 2000 का चालान कटेगा या फिर आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। जब भी आप इस NH52 की तरफ आएंगे तो आप कई जगह देखेंगे भाई पुलिस वैन खड़ी रहती है जो कि आपकी स्पीड लिमिट देखती है। तो हमेशा जब भी आए तो आप स्पीड लिमिट में ही चलाएं, क्योंकि ऐसे खुला रोड देख के एकदम से आप गाड़ी ना भगाएं। मेरा भी मन कर रहा है कि भाई इसको 90-100 तक ले जाऊँ, लेकिन जो है मेरे को स्पीड लिमिट में ही रहना है। तो गाइस ये जो खाटू श्याम से लेके सालासर का पहला टोल टैक्स पड़ा है, ये जो टोल है वो 60 रुपीज़ का है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से जितने भी टोल लगेंगे तो भाई वो कैश में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो टोल लगा है वो कैश में ही देना पड़ा है।
यहाँ भी हमारा फास्टैग नहीं चला। चलो देखते हैं आगे और भी कोई टोल पड़ता है कि वहाँ भी कैश देना ही होगा, देखते हैं। सो गाइस, बारिश जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हम खाटू श्याम से निकले थे, कंटिन्यू हमें बारिश मिलती ही गई। अब देखते हैं आगे कितनी देर तक ये बारिश रहती है। अगर ऐसे ही सालासर तक रहा तो भाई हमारे दर्शन कैसे होंगे। चलो देखते हैं कि भाई वहाँ तो फिर पानी वानी भर जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने देखा है ड्रेन एरिया कुछ है नहीं, तो लगभग वहाँ पर पानी भर जाता है। पिछली बार भी आया था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बारिश पड़ गई थी और जो है वहाँ पर एकदम पानी पानी हो गया था, घुटनों तक पानी हो जाता है। बाकी देखते हैं कि अभी ये बारिश 1-2 घंटे तक चले तब तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ सामने जो बादल दिख रहे हैं वो एकदम साफ़ है, लेकिन अभी भी बारिश हो ही रही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मलखेड़ा गाँव। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद जो है बीकानेर के लिए लेफ़्ट होना है और हमें भी लेफ़्ट ही जाना है, क्योंकि हमें बीकानेर वाले रास्ते से होते हुए ही सालासर बालाजी जाना है। तो गाइज़ यहाँ से हो गए हम लेफ़्ट। यहाँ सामने आपको सालासर जी का बोर्ड भी दिख रहा होगा। तो ये ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर तो अब बारिश का नामो निशान नहीं है, ऐसा एकदम धूल उड़ रही है। सामने आप देख रहे हो मौसम एकदम साफ़ है और धूल उड़ रही है यहाँ पर सामने। और लेकिन ऐसा है कि हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं बूंदाबांदी शुरू हो गई है। भाई बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ने की, और देख रहे हो फिर से बारिश होनी शुरू हो गई है, बूंदेबांदी शुरू हो गई है। बूंदाबांदी अब कब बारिश में बदल जाएगी आप देखते ही रहना। तो दोस्तों सामने एक और साइन बोर्ड आ गया है, फतेहपुर 56, रतनगढ़ 94 और बीकानेर है 224 किलोमीटर। तो भाई सामने से अगर लेफ़्ट हो जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे सांवली, और राइट को शिखर, और हमें सीधा जाना है सालासर बालाजी के लिए। गोल चक्कर से हम हो जाएंगे लेफ़्ट। दोस्तों सिंगल रोड है और बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, इसीलिए इस पे बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी होगी। सामने आपको देख रहे हो कि बारिश की वजह से जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। तो एक और साइन बोर्ड आ गया भाई, सालासर के लिए लेफ़्ट होना है यहाँ इस चौक से, और बारिश भी हो रही है। लेफ़्ट होते ही सामने आपको दिख रहा होगा ये सालासर का ये मुख्य द्वार। ये जैसे हमारा श्याम द्वार था वैसे ही सालासर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से हम सीधा चलेंगे सालासर बालाजी की तरफ। जैसे जैसे हम सालासर बालाजी की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है बारिश भी और तेज़ बढ़ रही है। तो अब सामने से देख रहे हो कि अब ना बिल्कुल भी सामने से दिखना ही बंद हो गया है। तो बस सालासर बालाजी का नाम लेकर हम गाड़ी चला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस अच्छे से दर्शन हो हमारे, साला जी हमें कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों फाइनली अब कुछ मौसम साफ साफ सा दिख रहा है। अब लग रहा है कि भाई बारिश कम हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं बारिश फिर से तेज़ होती जा रही है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई बारिश हमारा इतना पीछा क्यों कर रही है, कि जब हम आ रहे होते हैं तो सूखा पड़ा होता है और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो बारिश धीरे धीरे तेज़ हो जाती है। हल्की बारिश के साथ साथ जो सामने बादल का व्यू देख रहे हो आप, भाई साहब ऑसम, कितना प्यारा लग रहा है कि सामने से ऐसा लग रहा है कि भाई एक ऐसी कोई सुरंग हो जो एकदम वाइट है और सामने सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता सिर्फ बादल की तरफ जाके ही ख़त्म होगा। भाई इस रास्ते पे जो भी कहो, हमने इस दिन का जो डिसाइड किया है कि भाई आज सालासर जाना है, तो भाई पूरा सालासर भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि पूरे रास्ते खाटू श्याम से लेकर अभी तक जो है अब मात्र 25 मिनट का ही रास्ता रह गया है।
यहाँ तक जो है एकदम भर के बारिश हुई है, हमें अब तक ऐसा सूखा मिला ही नहीं है। और जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ हम जैसे ही जाते थे वैसी बारिश होनी शुरू हो जाती थी। तो अब पड़ा है हमारा भाई सेकंड टोल, और सेकंड टोल जो लगा है वो भी 60 रुपीज़ का लगा है। यहाँ भी फास्टैग नहीं चलता और हमें कैश ही देना पड़ा। साथ में जो हो रही है, सामने आप देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो भाई बारिश एकदम कम हो चुकी है और सामने के जो बादल हैं वो आप देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गन्नेड़ी, और गन्नेड़ी से होना हमको राइट, और यहाँ से सीधा है सालासर बालाजी। तो दोस्तों फाइनली सालासर बालाजी 1 किलोमीटर, और आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो ही रही है। मुझे लगता है कि भाई सालासर मंदिर के पास तो भाई पूरा पानी पानी हो रहा होगा। देखते हैं कि भाई आगे मैं वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो मैं कैमरा लेके कैसे बाहर निकलूँगा, और जिसकी वजह से भाई बारिश में या तो मैं कैमरा संभालूँगा या फिर अपने आप को संभालूँगा। तो वहाँ पर पानी पूरा भर चुका होगा। देखते हैं अगर वहाँ रुक गई तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं गाड़ी में ही वीडियो का एंड करूँगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सालासर बालाजी। सामने अब हम गाड़ी को पार्क करते हैं, पार्किंग में लगाते हैं। उसके बाद जो है अभी भी बारिश हो ही रही है, तो अब मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा। बाकी मैं दर्शन करके आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि भाई दर्शन में हमें कितना टाइम लगा और भीड़ थी या नहीं थी, कैसी कंडीशन है वो मैं आपको आके बताता हूँ। तो भाई लोग लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसी श्री राम पार्किंग में ही मैंने गाड़ी को पार्किंग में लगाया था। तो आज भी हम यहाँ से पार्किंग में लगाते हैं, और यहाँ से जो मंदिर का डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का है। तो पहले अब बारिश तो रुक नहीं रही, तो भाई बारिश का वेट करते हैं कि भाई अगर रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भीगते हुए ही जाएंगे दर्शन करने। अब आगे की वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा, नहीं फिर भी अगर 1-2 फ़ोटो क्लिक करता हूँ जैसे सालासर बालाजी की गेट के पास, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं सालासर बालाजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पार्किंग का चार्ज है वो 100 रुपीज़ है। तो अब ये जो टाइम हो रहा है वो शाम के 4 बज गए हैं, यानी लगभग हमें 2 घंटे के अप्रोक्स लग गया, क्योंकि बारिश भी तेज़ थी और गूगल से हमें 1.5 घंटा दिखा ही रहा था, तो आधा घंटा लगभग हमें एक्स्ट्रा लग ही गया। कोई बात नहीं, अभी बारिश भी हो रही है तो अभी हमें दर्शन तो करने होंगे, क्योंकि आज ही हमें दिल्ली निकलना है। तो जल्दी से जल्दी दर्शन करेंगे। अभी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, और आगे की वीडियो मैं कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि सामने बारिश हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहुंच चुके हैं सालासर, तो दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे रहे हमारे दर्शन। तो दोस्तों हमने सालासर बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। बारिश नहीं रुकी थी इसलिए मैंने बाहर से वीडियो नहीं बनाई, अब जो है मैंने फ़ोटो डाल दी है। तो दोस्तों हमारे हो गए हैं अच्छे से दर्शन, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बारिश बहुत हो रही थी तो जिसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए। अब दिल्ली पहुंचने का जो टाइम दिखा रहा है वो 6 घंटे दिखा रहा है। मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ कि हमने कौन सा रूट करा है दिल्ली के लिए। बाकी की बातें हम करते हैं रास्ते में, पहले यहाँ से निकलते हैं। और ये जो रास्ता है वो रतनगढ़ का दिखा रहा है, जो गूगल दिखा रहा है, तो हम रतनगढ़ होते हुए ही दिल्ली की तरफ जाएंगे। बाकी के आगे जो रास्ते आएंगे मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों आगे जो साइन बोर्ड आ रहा है वो चीरू होते हुए हिसार, हिसार के बाद जो है रोहतक होते हुए हम दिल्ली जाएंगे। ये जो रास्ता है सिंगल रोड है, अभी तो फ़िलहाल सिंगल रोड है, और लेकिन रास्ता है जो एकदम साफ़ सुथरा सा है, तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बाकी के देखते हैं आगे हमें 4 लाइन मिलती है या नहीं मिलती है। इस रास्ते में बस एक ही दिक्कत है कि भाई कहीं भी सीएनजी नहीं मिलेगी, और हमारी जो सीएनजी की है वो ख़त्म हो चुकी है लगभग, बस लास्ट पॉइंट बचा है सीएनजी का। कोई बात नहीं, सीएनजी अगर हमें कहीं मिली तो ठीक है, नहीं तो हम हिसार जाके ही भरवाएंगे सीएनजी। तो दोस्तों अब हो चुका है पूरा अंधेरा, और अंधेरे में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं सिर्फ साइन बोर्ड के अलावा। तो इस वीडियो को काफ़ी लंबी नहीं करेंगे हम, इसीलिए अब मैं डायरेक्ट घर पहुंच के वीडियो को एंड करूंगा क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। अब उसके बाद जो है बस आराम करना है। देखते हैं लास्ट में कितने बजे तक घर पे पहुंचते हैं, वो मैं आपको टाइमिंग दिखा दूंगा। चलो अब मिलते हैं सीधा दिल्ली। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हिसार कैंट, और हिसार कैंट में ही सीएनजी फिल करवाई है। ये सीएनजी पंप है हिसार का। तो इसके बाद हम सीधा दिल्ली पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ से सीएनजी भरवाने के बाद जो है घर तक के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सीएनजी में ही हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। बाकी बातें हम घर पर जाके करते हैं।
टाइम हो रहा है 2:11। बहुत टाइम लगा क्योंकि बारिश हो रही थी इतनी और बहुत ही जाम थे। खाटू श्याम से सालासर बालाजी और हमें कंटिन्यू बारिश मिली खाटू श्याम से लेकर सालासर, और वापसी आते टाइम भी खूब बारिश मिली और बीच में बस कहीं आराम नहीं किया। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही मैं नया ब्लॉग लाता रहूँगा। कोशिश यही रहेगी जैसे आप सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से मैं नए ब्लॉग लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से और वीडियो लाता रहूँगा मैं।